देश में राजनीति के बीच जनगणना को लेकर कई बार चर्चा हो चुकी है और कई नेता भी इस पर बयान दे चुके हैं, लेकिन ये कब होगी इसके लिए कोई तारीख सामने नहीं आई थी। पर आज इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि अब अगले साल देश में जनगणना की शुरुआत हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये जनगणना 2025 से शुरू होकर अगले साल 2026 तक चलने वाली है। संप्रदाय के आधार पर भी ये जनगणना कराए जाने पर विचार हो रहा है। जनगणना के बाद लोकसभा सीटों की परिसीमन का रास्ता साफ हो जाएगा। बता दें कि 10 साल में होने वाली जनगणना को लेकर अब बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक अगले साल यानी साल 2025 में जनगणना की शुरुआत होगी, जो कि तकरीबन साल 2026 तक चलने वाली है। इसके बाद से 10 साल में होने वाली जनगणना अब अगली बार 2035 में की जाएगी और हर 10 साल में होने वाली जनगणना दशक की शुरुआत में होती आई थी, जैसे कि साल 1991, फिर 2001, फिर 2011। इसी तरह जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन उस दौरान दुनिया वाकिफ है कि किस तरह कोविड की महामारी फैली हुई थी। पूरी दुनिया में इसका प्रकोप मचा था। इसके बाद जनगणना का चक्र भी बदलने वाला है। अब 2025 के बाद 2035 और फिर 2045 और उसके बाद 2055 में जनगणना कराए जाने की बात सामने आ रही है। इतना ही नहीं, सरकार से जनगणना को लेकर कई बार सवाल भी पूछे जा चुके हैं कि अगली जनगणना के आंकड़े कब तक सामने आएंगे, कब तक प्रकाशित किए जाएंगे। अब केंद्र सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक अगली जनगणना के आंकड़े साल 2026 में पेश किए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जनगणना के डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया 2025 में शुरू होगी और रिपोर्ट 2026 में प्रकाशित की जाएगी। बताया जा रहा है कि हर 10 साल में होने वाली जनगणना अब 2035 में होगी। इससे पहले 10 साल में होने वाली जनगणना दशक की शुरुआत में होती थी। सूत्रों ने बताया कि जनगणना पूरी होने के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन भी शुरू होगा। परिसीमन की प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी बीच सरकार ने अभी तक जाति जनगणना पर फैसला नहीं लिया है, जिसकी मांग कई विपक्षी दल कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जनगणना में धर्म और वर्ग को ध्यान में रखा जाता है। अब तक जनगणना में धर्म और वर्ग पूछा जाता रहा है, साथ ही सामान्य अनुसूचित जाति और जनजाति की गणना होती है। लेकिन इस बार लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि वे किस संप्रदाय के अनुयायी हैं, यानी कि किस संप्रदाय को मानते हैं। इस तरह अनुसूचित जाति में वाल्मीकि, रविदास जैसे अलग अलग संप्रदाय हैं, यानी धर्म वर्ग के साथ संप्रदाय के आधार पर भी जनगणना की मांग पर सरकार विचार कर रही है। इसके साथ ही सरकार देश में लोकसभा सीटों पर परिसीमन कराने पर भी विचार विमर्श कर रही है। सूत्रों का कहना है कि जनगणना पूरी होने के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा। परिसीमन प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की संभावना जताई जा रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।